तो नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर कक्षा 8 का तीसरा मॉडल पेपर। तो दोस्तों आज हम न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना पहला प्रश्न संख्या 1, a इंटू बी बराबर b इंटू ए में कौन सा नियम है। तो दोस्तों इनमें जो गुणधर्म जो नियम है गुणधर्म के वह नियम इनमें कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है वह लागू हो रहा है, क्योंकि क्रम विनिमयता कहता है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी परिमेय संख्याओं को a परिमेय संख्याओं को अगर b परिमेय संख्याओं से गुणा करेंगे तो वह b परिमेय संख्याओं को वापस a परिमेय संख्याओं से गुणा करने के बराबर आएगी। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2, संख्या 121 का वर्गमूल है। तो दोस्तों संख्या 121 का जो वर्गमूल है वह 11 है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों निम्न में से जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह 1057 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रश्न संख्या 4, संख्या 15 का वर्ग है। तो दोस्तों संख्या 15 का जो वर्ग है, यानी 15 को 15 से गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह 206 है। तो 15 का जो वर्ग है वह 206 है। दोस्तों आपने भी अगर हमारे शॉर्ट वीडियो में वर्गमूल या वर्ग नहीं सीखे हैं या नहीं आते हैं तो 2 से लगाकर 20 तक हमने वर्ग का वीडियो इस YouTube चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहां जाकर वो वीडियो एक बार जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्रश्न संख्या 5, 4 क्यूब का मान है। 4 क्यूब यानी 4 को 3 बार आपस में गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या क्या है। तो दोस्तों 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 प्राप्त होते हैं, और 16 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो 64 प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 6, एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस घन संख्या का घनमूल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें घन दे रखा है, अगर वर्ग पूछा जाता तो 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, लेकिन अपने को घन पूछ रहे हैं इसलिए अपन को 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। ये 3-3 के इस तरीके से 3-3 के जोड़े बनाने हैं, और इन तीनों जोड़ों में से प्रत्येक एक संख्या उतार लेनी है। तो 3 को 3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है, हमें जो है वह कुछ इस तरीके से ये संख्या जो है वो प्राप्त होती हैं। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होंगे, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 प्राप्त होंगे। तो जो ऑप्शन ब है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 7, यदि x का 75% 300 के बराबर है तब x का मान क्या होगा। तो दोस्तों x बटेवा 75 इंटू 100 बराबर 300 जो हैं ये हैं इस तरीके से लिखे जाएंगे, और इनको सॉल्व करने पर हमें 400 प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी तरीके से प्रश्न संख्या 8, यदि 2x माइनस 1 बराबर 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह एक प्रकार का समीकरण है, जो -1 है वो इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 के साथ जुड़ जाएगा, इधर 2x बचेंगे, इधर 4 हो जाएगा, और इधर 2x हैं तो ये 2 इधर चले जाएंगे, तो x बराबर 4/2, यानी जो हमें प्राप्त संख्या होगी वो 2 प्राप्त होगी। तो ऑप्शन द हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 9, वर्ग की सभी भुजाएं
होती हैं। तो दोस्तों वर्ग की यानी जो वर्ग हैं इसकी सभी भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं। तो ऑप्शन स हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 10, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो दोस्तों एक समचतुर्भुज जो होता है उसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ऑप्शन स हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 11, y अक्ष से बिंदु 7 - 4 की दूरी होती है। तो दोस्तों की दूरी है, तो दोस्तों ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर होगा 7 इकाई। तो इसी तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट्स वीडियो को देखने के लिए और आसान तरीकों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम स्टडी चैनल को, और अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।